चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। ठीक, तो हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इन तीनों को ही दिखाना है कि ये तीनों क्या है, इरेशनल है। चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो हम पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे कि हमें क्या प्रूव करना है कि 1/√2 क्या है, एक इरेशनल है। चलिए तो पहले हमें प्रूफ करना है, तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे इसका जस्ट कंट्राडिक्शन। हम सपोज कर लेंगे कि 1/√2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने पहले एज्यूम कर लिया कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 1/√2 इज रैशनल। ओके, नाउ दैट इज we can find coprime A and B where B not equal to 0 such that हमने ऐसे दो A and B ऐसे दो को प्राइम नंबर्स लिए हैं वेयर B नॉट इक्वल टू 0 होगा। और को प्राइम स्टूडेंट क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, जो यानी कि ए ही इन दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो हमारा क्या होता है, को प्राइम। ठीक, तो हमने ले लिया। तो वेयर सच दैट क्या होगा, 1/√2 इक्वल टू A/B होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे, तो आएगा B इक्वल टू √2A, यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट B/A इक्वल टू √2। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, B/A इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। स्टूडेंट हम क्या देख रहे हैं, B/A किस फॉर्म में, P/Q फॉर्म में, यानी कि ये एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है ना। तो वही हम स्टूडेंट पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि B/A इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, देन इट इज रैशनल। बट स्टूडेंट हम लोग जानते हैं क्या कि √2 इज इरेशनल, बट as we know that √2 is irrational. So this contradiction, जो हमने कंट्राडिक्शन या जो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कि इरेशनल रैशनल आ रहा है, क्योंकि अगर एक साइड आपका रैशनल है तो दूसरा साइड भी तो रैशनल होना चाहिए। बट हम लोग जानते हैं कि √2 क्या इरेशनल है। सो दिस कंट्राडिक्शन is arisen because of our incorrect assumption। ठीक, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन हो गया, यानी कि एक विरोध उत्पन्न हो गया। क्योंकि विरोध हो गया क्योंकि ये अगर रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, लेकिन हम लोग जानते हैं क्या कि √2 इज इरेशनल, तो ये कहाँ से रैशनल होगा, तो ये एक कंट्राडिक्ट हो गया। यहाँ पे एक कंट्राडिक्शन आ गया ना, एक विरोध आ गया कि ये कैसे हो गया, तो ये इनकरेक्ट हो गया। क्यों, क्योंकि हमने एज्यूम जो किया वही करेक्ट इनकरेक्ट किया। ठीक, सो बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट एजम्पशन, तो हमने जो एजम्पशन किया था कि 1/√2 क्या रैशनल है, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया, रॉन्ग हो गया। सो वी कंक्लूड दैट 1/√2 इज इरेशनल। ओके, ये क्वेश्चन प्रूफ हो गया। अब हम प्रूफ करेंगे 7/7 क्या है, इरेशनल नंबर। अब हम लोग प्रूफ सेकंड कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया पहले कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्ररी दैट 7/5 इज रैशनल, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम A and B वेयर B नॉट इक्वल टू 0 सच दैट। ओके, तो हमने पहले कॉन्ट्ररी से मान लिया, एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल है। वहाँ पे हमने दो को प्राइम नंबर थी A and B वेयर B नॉट इक्वल टू 0, तो सच दैट क्या हो जाएगा कि 7/5 इक्वल टू A/B। दिस इम्प्लाइज दैट √5 इक्वल टू हो जाएगा क्या, A/7B।
नाउ 7/a/7b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। नाउ हम लोग क्या देख रहे हैं, a/7b किस फॉर्म में से है, p/q फॉर्म में है, यानी कि एक रैशनल नंबर के फॉर्म में है, देन इट इज रैशनल। ओके, क्योंकि हमने क्या है कि अगर ये p/q फॉर्म में है, हमें पता है a/b क्या है, एक इंटीजर से दो, तो ये हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, रैशनल हो गया। बट एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अगर हमारा एक साइड रैशनल है तो दूसरा साइड भी तो रैशनल होना चाहिए, बट क्या है, ये इरेशनल है और ये क्या है, इरेशनल है, क्योंकि हम जानते हैं क्या कि √5 इज इरेशनल। सो दिस कंट्राडिक्शन, सेम वैसे ही हम लोग इसको लिखेंगे जैसे प्रीवियस हमने क्वेश्चन में लिखा था। सो दिस कंट्राडिक्शन इज अराइजिंग because of our incorrect assumption। तो यहाँ पे भी देखना, हमने क्या देखा कि एक कंट्राडिक्ट हो गया कि ये अगर रैशनल है तो ये तो इरेशनल है, तो हमारे जो एज्यूम्स थे कि क्या 7/7 क्या रैशनल है, ये यहाँ पे क्या हुआ, रॉन्ग हो गया, इनकरेक्ट हो गया। therefore 7/5 इज इरेशनल, यानी कि जो हमने एज्यूम किया था वो गलत हो गया, वो रैशनल नंबर नहीं है। सो 7/5 इज इरेशनल। ठीक, ये हमने क्या किया, प्रूफ कर दिया। चलिए अब करते हैं थर्ड को प्रूफ। थर्ड में हमें प्रूफ करना है कि 6 + √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हमने एग्जाम कर लेंगे हम लोग कॉन्ट्रेरी, क्या कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट 6 + √5 इज रैशनल, दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम a एंड b। अगेन हम लोग क्या करेंगे, a एंड b दो को प्राइम्स लेंगे, वेयर b नॉट इक्वल टू 0 होगा, दैन सच दैट क्या होगा, 6 + √5 इक्वल टू a/b। दिस इम्प्लाइज दैट √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b माइनस 6, सीधा प्लस उधर गया तो माइनस, यानी √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस 6b/b। अगेन हम क्या देखें कि ये एक रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये किस फॉर्म में, p/q फॉर्म में, तो हम लिखेंगे a माइनस 6b/b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, then it is rational। okay, then it is rational। बट हम लोग जानते हैं क्या, √5 इज इरेशनल, तो हम लोग लिखेंगे बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल। अगर हमने क्या देखा कि बोथ साइड एक रैशनल हो रहा है कि इरेशनल हो रहा है, यानी हमारा जो एजम्पशन था कि ये रैशनल है, ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। तो हम लोग लिखेंगे सो दिस कंट्राडिक्शन is arising because of our incorrect assumption। So we concluded 6 + √5 is irrational। ये भी हमने प्रूव कर दिया। ओके स्टूडेंट, हमने आज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया।